हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके स्टडी करियर चैनल में। फ्रेंड्स, हमारा यूपी पीसीएस आरओ का सीरीज चल रहा है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें से हमने 2018 का प्रीलिम्स का पेपर देखा, 2020 का प्रीलिम्स का पेपर देखा। आज हम यूपी पीसीएस जो आरओ का 2018 का मेंस का पेपर हुआ था उसको देखेंगे। पर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आरओ का पेपर होता है उसमें प्रीलिम्स में 140 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में 120 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। तो वही मेंस का हम क्वेश्चन आज देखेंगे कि मेंस में किस तरह पेपर आता है। और आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, प्लीज़ शेयर करिए दोस्तों को, और प्लीज़ फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए यार। आप देखोगे तभी तो समझ में आएगा। कुछ लोग को देखता हूँ जो वीडियो पूरा नहीं देखते हो। प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है। देखिए, आरओ का मुख्य परीक्षा 2017 का पेपर है। इसी के बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का था। आप रीजनिंग, और जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए और पुरानी भी वाली पेपर की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे स्टडी करियर चैनल टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसके साथ अब क्वेश्चन, इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि धान की रोपाई की जाती है। किसकी? धान की रोपाई की जाती है। आला उदल कहाँ के थे? सबसे पहले आपको ये पता है आला कहाँ से? आला महोबा के थे। तो अगर वो एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का था, तो आपको सीधा सा, अगर आपको ये पता है कि वो महोबा के थे, तो महोबा आता है बुंदेलखंड में। आपको मैंने यूपी के मैम में बहुत अच्छे समझाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए जैविक अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए कौन कौन करता है? उत्पादक कौन होता है? जैविक अजैविक संगठन के मध्य बिचौलिए का काम कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। कौन करता है? प्रोड्यूसर। वे सभी पौधे जो कि फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। उत्पादक में, प्रोड्यूसर में जैविक भी आता है, अजैविक घटक मध्य बिचौलिए का कार्य करता है। क्योंकि एक और जहाँ ये प्रकाश फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ता शाकाहारी मांसाहारी सर्वहारी जीवों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन का स्रोत के रूप में विद्यमान होती है। ये फ्रेंड इन्वायरमेंट का क्वेश्चन था। उसमें उत्पादक, उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये सब पढ़ाया जाता है। पिरामिड का नियम, ये सब उसमें पढ़ा जाता है। संख्या पिरामिड क्या होता है? बायोमास पिरामिड क्या होता है? ये सब उसमें पढ़ाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मूलभूत कण कौन सा है? तो आपको ये मैंने पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। सबसे मूलभूत कण जो है वो क्वार्क होता है। क्वार्क, आप लोग हमेशा ये सोचते होंगे कि सबसे पहले प्रोटॉन बना, नहीं, प्रोटॉन से पहले क्वार्क बना। अब जब तीन क्वार्क आपस में मिलते हैं तब एक प्रोटॉन का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि ये पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि सब अगर पूछ ले सबसे मूलभूत कण कौन सा है, तो आपको हमेशा याद रखना क्वार्क, और इसके साथ लेप्टॉन भी बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी है? ऑक्सीजन। निम्न प्रश्नगत विकल्पों में ऑक्सीजन हरित गैस नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रहा है, क्लाइमेट चेंज। हरित गृह ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो ताप और औरक्त विकिरण की सीमा रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन गैस कौन सी है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन भी पाई जाती है। और नाइट्रस ऑक्साइड भी पाई जाती है, पर नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं पाई जाती है, नाइट्रेट, क्योंकि यूपी पीसीएस आरओ 2020 में आया थे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आपको पता है जी वाराणसी में स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक मैनेजमेंट के संस्थापक कौन है? तो FW टेलर। कौन है? FW टेलर। अगला क्वेश्चन, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? तो दूरदृष्टि पृथ्वी में कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं, जो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जो लेंस प्रतिबिंब वो होता है
आँख का प्रतिबिंब वो बड़ा होता है, और अवतल लेंस का छोटा ऐसे होता है पतला सा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे अवतल उत्तल लेंस अवतल बदलता जाता है, और अवतल उत्तल में मतलब बड़ा छोटा होने लगता है, छोटा बड़ा। तो इस सीधा सा मतलब है, जब वो पतला छोटा होगा तो रेटिना को पार कर जाएगा, तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना के पीछे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्रेंड्स पॉलिटी का क्वेश्चन है। वो पंचायती राज में जो पंचायती स्थापना हुई थी, तो उसमें आपको अगर इतना भी पता है कि सबसे पहले किसने की थी, सबसे पहली स्थापना किसने की थी, B.R. मेहता, B.R. मेहता, P.K. सिंथुंगन। अशोक मेहता की स्थापना 1970 में हुई थी। कब हुई थी, 1970 में, 1970 में इनकी हुई थी। और P.K. सिंधु की 1988 में हुई थी। L.N. सिंधु की 1986 में हुई थी। P.K. मेहता की इन्होंने ही सबसे पहले वो दिया था। कब दिया था, L.N. सिंधु की कब हुई थी, 1986। तो P.K. थुंगन की 1988 में, अशोक मेहता की 1970 में, B.R. मेहता की 1957 में, L.M. सिंधवी की 1986 में। ये फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की बुक में बहुत अच्छे से दिया है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद, जिसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है B.R. मेहता, यही सबसे पहले तृतीय पंचायती व्यवस्था की स्थापना की थी उन्होंने, नगर पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात, ये फिर से देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स आ गया वापस। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो मैंने आपको बताया था, पिछली पेपर में भी आया था के, ये स्थित है जगदलपुर के बस्तर में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर। ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले की इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। ये कितने फीट ऊंचा है, तो 90 फीट ऊंचा है। यह जलप्रपात वर्षा के दिनों में रक्त लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों की चांदनी रात में यह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है। इसमें आपको सबसे मेरी बात याद रखनी कि घोड़े के नाल के समान मुख के कारण यह जलप्रपात भारत के नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात किस कारण की वजह से कहा जाता है, तो घोड़े के नाल के समान। ये कोई भरोसा नहीं है, अगली बार ऊंचाई भी पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र प्रशासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो किसकी है, अंडमान निकोबार। फिर उसके बाद दादरा नगर हवेली, फिर लक्षद्वीप और फिर दमन द्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर। क्या हो जाएगा, A नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है, तो ये तो बच्चों को पता होगा, कितने वर्षों में, 12 वर्ष में। अब कहाँ कहाँ होता है, तो प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये चारों नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल का उत्पादन देश कौन सा है, तो सऊदी अरब है। ये वैसे करंट का क्वेश्चन, ये बदलता रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग है। ये भी क्वेश्चन करंट उसका है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म जल धारा है, तो कौन सी है, ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा, ये सब ठंडी जल धाराएं हैं। और ब्राज़ील धारा कौन सी है, जो नॉर्थ अटलांटिक में चलती है, तो कौन सी है, ब्राज़ील धारा। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में किससे मापी जाती है, तो आयाम से। किससे, आयाम से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयाम। इसका ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात कर दे तो पिच से। ठीक है, किससे, निम्नलिखित में से अगर पिच की बात कर दे तो फ्रीक्वेंसी आंसर हो जाएगा। आप ये रखिएगा, जो आवृत्ति दी है। निम्नलिखित में कौन सा जिंदा पीर के नाम जाना जाता है, तो भैया इसका नाम सीधा आंसर औरंगजेब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब जो कुछ दूसरे पर लागू करना चाहता था, उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इसी प्रकार उसे समकालीन उसे शाही परवेश समझते थे, जैसा मुसलमान उसे जिंदा पीर के नाम से जानते थे। ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर का है। ये 2016 में क्रमबद्ध नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटा कितने वर्ष कर दिया गया है, 5 वर्ष। कितने वर्ष, 5 वर्ष कर दिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण होने के निम्नलिखित में कौन सा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित रसायन का एक समूह है जो रंगीन और एवं गंधहीन है तथा सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताना है आपको, सूची 1 को सूची से मिलाना है। तो चाड किस चीज़ के लिए फेमस है? तो पेट्रोलियम के लिए। वैसे ये बहुत अपने आप में टफ क्वेश्चन था। नाइजर किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। रवांडा में क्या पाया जाता है? कहवा अकाफी। कहाँ पाया जाता है? कहवा अकाफी। बेनिन में क्या पाया जाता है? कपास। क्या पाया जाता है? कपास। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। लोमबोक जलडमरू मध्य मतलब संधि किन द्वीपों के बीच स्थित है? तो बाली और लोमबोक के बीच में। इसको फ्रेंड्स ये उसको आप एटलस में जब इंडोनेशिया वाला मैप देखेंगे उठा के बिल्कुल डेप्थ में जाके, जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा तब उसमें आपको मैं सब बता दूंगा कहाँ कौन सी जलधारा पाई जाती है। तो मेरे मेन कहने मतलब है कि कहाँ है? बाली और पर बाली आपको अगर अभी देखना हो तो आप इंडोनेशिया वाला मैप खोल के देखिएगा एटलस में, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है। इनमें से कौन सा प्रकाश निम्नलिखित नहीं है? इंदुर प्रकाश की स्थापना किसने की थी? लिखी थी MG रोनाल्डो। नेटिव ओपिनियन की BN मंडली की। बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता थे, ना कि गोपालचंद गोखले थे। इंडियन मिरर की कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्हें ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? टीबी जो है जीवाणु से होता है, ना कि विषाणु से होता है। रेबीज, कुत्तों में होने वाला खसरा, पोलियो, ये सब विषाणु जनित रोग है। इसे टीबी को तपेदिक क्षय या संक्रमण रोग है जिसका कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फ्रेंड्स कुछ नहीं है, ये जो फोटो प्रकाश संश्लेषण का विबग्योर 107 प्रकाश करण वो होते हैं जो हम लोग याद करते हैं क्रम, वही है, उसी को उठा के इन्होंने दे दिया है विबग्योर को ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं उन्हीं को उठा के उन्होंने पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये भी जीके है, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश, तो भैया ब्राज़ील, इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। और इसका आंसर क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टाध्यायी किसने की लिखी थी? तो किसने लिखी थी? पढ़नी ने। महाभाष्य पतंजलि ने। किसने लिखी थी? पतंजलि ने। निरुक्ता किसने लिखी थी? आप बताओ। वार्तियास्क ने। निरुक्ता कात्यायन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी, महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी, वार्तिका ने कात्यायन लिखी, निरुक्ता ने यास्क लिखी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको नहीं भी पता, कुछ भी नहीं पता, इतना भी पता होता कि अष्टाध्यायी की स्थापना किसने की थी? तो पाणिनि ने की थी। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। पुष्पगुप्त शुंग के काल में पतंजलि वहीं के समय थे, पाणिनि अष्टाध्यायी थी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन ये भी वो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है? बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री मिश्रण को बदलना, परिवर्तन लागत को कम करना। इसका आंसर क्या होगा? सभी उपरोक्त आदि। और फ्रेंड्स आपको अपना अच्छे से डिटेल और पढ़ना है तो इसकी पीडीएफ आपको स्टडी करियर चैनल से मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके ले लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग कहाँ मिलते हैं? तो कानपुर में। ये सब आपको यूपी की जीके मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया भी है। तो और अगला क्वेश्चन है, मलमा पूजा बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये उसी नदी के किनारे स्थित है। उसी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी।
मलबापूजा बांध मलबा नदी पर अवस्थित है। यह केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है। मलबापूजा मुख्य सिंचाई परियोजना केरल के पलक्कड़ और त्रिशूल जिला लाभान्वित होते हैं। उर्वे दौर किसके काल में आया था? तो गेट और मार्क्वेस संधि अगर पूछ ले तो आपको याद रखना WTO आया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचकांक समझा नहीं जाता? तो परिवहन के साधन में कम संख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवहन के साधनों की कम संख्या। परिवहन के साधनों की कम संख्या। निम्नलिखित में किसको गरीबी का सामाजिक सूचकांक नहीं समझा जाता है? और गरीबी का सामाजिक सूचकांक किसे माना जाता है? तो स्वास्थ्य, एजुकेशन, रोजगार और बेरोजगारी, उपभोग, अपराध, लिंग और बच्चों संबंधित भेद, हरित राष्ट्रीय आय लेखांकन, ये सब माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कोयला, झरिया में सोनार, कोयला में कोलार में। गुंटूर लौह अयस्क के लिए नहीं फेमस है, आंध्र प्रदेश पड़ता है फ्रेंड। गुंटूर कोयले के लिए फेमस है, हीरा पन्ने के लिए है। ठीक है, आपको इसमें लिखा नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। गुंटूर आपको याद रखना कोयला के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? तो कौन सा है? यूरेनियम। कौन है? यूरेनियम। इस तरह क्वेश्चन आया ना फ्रेंड्स तो छोड़ दो, ये ईयर बुक की मिनरल्स निकाला था, इस तरह क्वेश्चन भेजा ही खराब करते हैं। ये भी करंट का है। निम्न ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता ने सुझाव दिया? तो भैया इसका कोई नहीं होगा, MK गांधी। कौन थे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ की व्यवस्था है अंग्रेजों की। ठीक है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी के महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामलों में वयस्क मताधिकार के सुधार को निर्वाचित एवं पंचायत द्वारा प्रशासित किया जाना चाहिए। इन्होंने ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए बोला था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं का हमारे यहाँ वो हो। ये कुटीर उद्योग को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे फ्रेंड्स, ये याद रखना कि यही चाहते थे कि कुटीर उद्योग का सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लाहौर प्रस्ताव, फजल हक ने, पीपुल रिपोर्ट, राज मोहम्मद मेहंदी ने, जनता का पीपुल प्लान इन्होंने दिया, जनता का प्लान इन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने MN राय ने दिया था। गांधी प्लान किसने दिया था? SN अग्रवाल ने। पीपुल प्लान किसने दिया था? MN राय ने। किसने दिया था? MN राय ने दिया था। पीपुल प्लान में आर्थिक विकास का 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी, आपको याद रखना। पीपुल प्लान में आर्थिक विकास के 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी, ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। भीम रुद्र दमन कौन था? शक शासक था। कौन था? शक था। गणेश कौन था? ये पल्लव वो था। कौन था? पल्लव वंश का था, पल्लव का था। ठीक है, डेमेट्रियस हिंदू यूनान था। कौन था? डेमेट्रियस हिंदू यूनान का था। और भीम कौन था? कुषाण वंश का था। कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सिंगरौली लघु ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसको आप यूपी लगाइएगा अगर आप यूपी का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि इसका ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि सिंगरौली जिला MP में पड़ता है। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया, विधानसभा कितने माह तक रोका जा सकता? अधिकतम 3 माह से अधिक नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की गई जा रही है? तो किस शहर में? पटना शहर में। ये कई बार आ चुका है, फिर पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से
कौन सा कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो कौन है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड ये आपको रखनी है। कौन सा कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड। फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन, नहीं अभी 49 है। अगला क्वेश्चन और देखिए 50 में, निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो रेडिएशन के को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कंडक्शन और संवहन कन्वेक्शन दोनों को माध्यम की आवश्यकता होती है, पर रेडिएशन को नहीं होती है। फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन। इसके बाकी मैं आपको कराऊंगा कल। 70 क्वेश्चन बचे हैं। फ्रेंड्स आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यार अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर करो यार अपने दोस्तों को, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। कोई भी गलती रह जा रही हो तो बताओ यार, मैं उसको सुधारूंगा। अभी मैं और क्लासेस लाने वाला हूँ, मिडवल हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छी पढ़ाऊँगा यार, जो यूट्यूब में इतना नहीं पढ़ाया होगा। बस आप थोड़ा सपोर्ट करिए मेरा। इसी के साथ क्लास एंड करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।